आज 14 अगस्त है और इस दिन मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। मिली नग़मे मुल्क भर की फ़ज़ाओं में गूंज रहे हैं। टीवी चैनल सब्ज़ रंग में रंगे हुए हैं और जगह जगह खुसूसी तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि इस दिन पाकिस्तान वजूद में आया था। कल यानी 15 अगस्त को भारत में भी आज़ादी की तक़रीबात मनाई जाएंगी, क्योंकि उस दिन भारत का जन्म हुआ था। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ वजूद में आए थे तो पाकिस्तान अपनी सालगिरह 14 को और इंडिया अपनी सालगिरह 15 को क्यों मनाता है। हमें बताया गया है कि जिस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा वो न सिर्फ जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन था, बल्कि उस दिन रमज़ान की 27वीं तारीख भी थी। लेकिन अगर 1947 के हिजरी कैलेंडर पर नज़र दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि 14 अगस्त को जुमा नहीं बल्कि जुमेरात थी और इस दिन रोज़ा भी 26वां था। तो फिर हकीकत क्या है? मुल्क के बानी कायद-ए-आज़म ने जब 15 अगस्त को रेडियो पर कौम से खिताब करते हुए उसे आज़ादी की मुबारकबाद दी थी तो उनके अल्फाज थे, August 15 is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. और ये डाक टिकट देखिए जिस पर आज़ादी की तारीख 15 अगस्त दर्ज है। इसके अलावा अंग्रेज़ों की तरफ से 18 जुलाई 1947 को बरसग़ीर की आज़ादी के कानून इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की पहली शिक़ कहती है अगस्त की 15 तारीख 1947 से दो आज़ाद मुल्क वजूद में आ जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान। ये तो वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ एक ही लम्हे वजूद में आए थे, यानी 15 अगस्त को रात 12 बजे। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी सालगिरह एक दिन पहले क्यों मनाता है? पाकिस्तान बनने के 10 माह तक 15 अगस्त ही को यौम आज़ादी तस्वर किया जाता था, लेकिन फिर 29 जुलाई को उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में फ़ैसला किया गया कि भारत से मुनफरिद होने की खातिर यौम आज़ादी 15 नहीं बल्कि 14 अगस्त को मनाया जाएगा। कायद-ए-आज़म ने भी बाद में इसकी मंजूरी दे दी और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। ज़ाहिर है कि हर मुल्क को इख्तियार है कि वो जब चाहे अपने कौमी दिन मनाया करे, लेकिन अगर मुल्क के वजूद में आने की बात है तो उसकी तारीख़ बहरहाल बदली नहीं जा सकती और वो 15 अगस्त है।